तो इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दे दिया है फोकस ऑफ हाइपरबोला सेम क्या है, इलिप्स का है। तो यहाँ पर इलिप्स का इक्वेशन लिखा हुआ है, तो लिखो इलिप्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x²/9 प्लस y²/25 इक्वल टू 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b ग्रेटर देन a हो गया, क्योंकि 25 मेरा क्या है, 5 मेरा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 3। अब यहाँ से इसेंट्रिसिटी का क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस a²/b² हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू दे दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 9/25। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 16/25। यहाँ से क्या निकल गया हमको, 4/5 निकल गया। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स क्या निकल गया, 4/5 निकल गया। अब देखो इसका फोकस क्या हो जाता है, यदि इलिप्स इस तरह बनेगा ना मेरा y एक्सिस पर ना, यहाँ पर क्या हो जाता है BE, यहाँ पर क्या हो जाएगा -B। इस तरह इलिप्स बनेगा, हमको y एक्सिस पर बनेगा इलिप्स। अब देखो यहाँ पर फोकस ऑफ इलिप्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 ± BE। हमको 0 तो b कितना है, b मेरा 5 आया है। यहाँ से देखो ये क्या है, a² है, ये क्या है b², b² है। तो यहाँ से b क्या निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो 5 दे दो, ±5 इंटू इसेंट्रिसिटी क्या निकला है, 4/5। 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 0, ±4, ये हमारा निकल गया। अब यहाँ पर क्या दिया है, फोकस ऑफ हाइपरबोला सेम एज द इलिप्स, दोनों का सेम है। सेम क्या दिया है, हाइपरबोला, यहाँ पर लिख दो हाइपरबोला का फोकस इक्वल टू हमको क्या दिया है, इलिप्स का फोकस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0, ±b। अब यहाँ पर यदि y एक्सिस पर बनेगा तो इसका क्या हो जाता है फोकस, यहाँ पर हो जाता है 0, ±b। अब इस हाइपरबोला का इमेज बनाओ, यहाँ पर इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। यहाँ पर 0, b, यहाँ पर 0, -b। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, b यहाँ पर -y, यहाँ पर फोकस क्या रहेगा, यहाँ पर b था 0, b। यहाँ पर फोकस क्या हो जाएगा हमको, यहाँ पर मेरा फोकस क्या हो जाएगा 0, -b। अब हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या निकालना है, हमको क्या दिया है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 15/8 टाइम ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो हमको यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर हमको क्या दे दिया है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्या दे दिया है, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, इसे हम इलिप्स लिख दिए, ये क्या है 15/8 टाइम, 15/8 टाइम। तो यहाँ पर लिख दो इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स कितना है 4/5, यहाँ पर 15/8, यहाँ से हो गया 5 × 15, 4 दूना 8, यानी इसेंट्रिसिटी ऑफ कितना निकल गया हाइपरबोला, 3/3 निकल गया। अब यहाँ से देखो BE इक्वल टू क्या हमको दे दिया, हमको फोकस दे दिया, BE इक्वल टू हमको 4 हो गया। यहाँ से हमको B का वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, BE इक्वल टू हमको क्या दे दिया, 4 दे दिया, हमको इसेंट्रिसिटी ऑफ ये हाइपरबोला है। तो यहाँ पर B इंटू हाइपरबोला ऑफ कितना निकला, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 3/2, तो 3/2 दे दो, 3/2 इक्वल टू 4। यहाँ से हमको B का वैल्यू निकल गया कितना, 8/3। B का वैल्यू हमको निकल गया 8/3।
अब इसी तरह हम ए का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला -1। ए स्क्वायर यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया 64/9। यहाँ पर इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला कितना है, इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला 3/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/4 -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 64/9, यहाँ हो जाएगा 5/4। यहाँ से हो जाएगा 16 चौका 64, 16 पंचे 80/9। यहाँ ए स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला 80/9। देखो ये जो रहता है इसका अति फार्मूला क्या हो जाएगा, हाइपरबोला का मेरा फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर बाय ई स्क्वायर, फिर क्या हो जाता है हमको -y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू -y। यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 8, यानी हमको क्या निकल गया ए स्क्वायर कितना निकल गया 80/9। यहाँ पर -y स्क्वायर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये बी निकला है ना, तो ये हो जाएगा 64/9। देखो 64/9 कर दो इक्वल टू -1। हमको यहाँ तक तो पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमको दे दिया है क्या, तो देखो यहाँ पर हमको दे दिया है फोकल डिस्टेंस द पॉइंट, हमको क्या दे दिया है, ये पॉइंट हमको दे दिया है। यहाँ से निकालना है फोकस से ये पी, ये पॉइंट पी ले लो, ये क्या है एस सी, तो ले लो एम। हमको क्या निकालना है, फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, हमको क्या निकालना है पीएम निकालना है। देखो पीएम इक्वल टू क्या हो जाता है, पीएम इक्वल टू इसेंट्रिसिटी इंटू क्या हो जाता है, इसेंट्रिसिटी इंटू हमको हो जाता है पीएस निकालना है ना, पीएस हमको फोकल डिस्टेंस निकालना है ना, तो फोकल डिस्टेंस पीएस हमको क्या निकालना है, यहाँ पर देखो पीएस पीएस बाय पीएम इक्वल टू क्या हो जाता है, इसेंट्रिसिटी हो जाता है, पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू पीएम हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है ई मॉड, यहाँ पर हम लिख सकते हैं मॉड में ले लिए था हमको y माइनस बी बाय डायरेक्टरी रेशियो। ये हमको ये पॉइंट क्या दे दिया, हमको ये b बाई ई दे दिया है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई हो जाता है, b बाई ई। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा प्लस माइनस b, कितना दिया हुआ है हमको b 8/3 दिया हुआ है, और डिवाइडेड बाई इसेंट्रिसिटी कितना है 3/2 है। तो यहाँ हो जाएगा हमको वो क्या निकल गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरी रेशियो कितना हो गया हमको हो गया प्लस माइनस 16/9 हो गया, ये निकल गया। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी का वैल्यू दे दो 3 कितना हो गया 3/2। अब हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, देखो यहाँ पर ये पॉइंट हमको क्या दे दिया है, ये हमको पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर देखो ये P पॉइंट जो है ना वो हमको क्या दिया हुआ है √2, यहाँ पर 14/3 √2/15। यहाँ क्या हो जाएगा हमको, तो देखो यहाँ पर यदि हम लेंगे तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमको, y कोऑर्डिनेट हमको दे दे कितना 14/3 अंडर रूट कितना 2/5 माइनस डायरेक्टरी रेशियो कितना दिया है 16/9। अब यहाँ पर क्या करो कॉमन लो, कॉमन जो कैंसिल होने वाला रहेगा उसको कैंसिल कर दो। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 7, इसको मल्टीप्लाई अंदर किया था ये 7, ये 3 कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा हमको कितना 2/5, ये अंदर गया तो यहाँ क्या हो जाएगा हमको 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 8/3। हमको पी एस इक्वल टू क्या आ गया, वो फोकल डिस्टेंस पूछा था ना पॉइंट इससे, तो यहाँ पर हमको ये पी एस कितना आ गया, हमको ये डिस्टेंस आ गया, हमको पहला आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7 अंडर रूट 2/5 माइनस 8। यहाँ उससे कौन सा आ गया हमको पहला आंसर।
ये निकाले डायरेक्ट रेशियो, ये फार्मूला होता है, ये हमको मालूम होना चाहिए। थैंक यू।